हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। एक्चुअली गाइस, आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। मेरे साथ कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ, एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड हुआ, जिसकी वजह से मैं एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने सोचा कि आज इस खुशी को शेयर करते हुए मैं एफएफ शेयर करूँगी। मेरा आज मूड नहीं था वैसे मॉर्निंग के टाइम पर कि मैं कोई एफएफ शेयर करूँ, बट मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये एपिसोड आपको कल मिल जाएगा। 23 ऑफ अगस्त फ्राइडे इज़ वेरी स्पेशल डे इन माई लाइफ। बहुत स्पेशल डे हो गया है आज का दिन मेरे लिए। मैं आपको रीज़न तो नहीं बता सकती कि क्यों मैं इतना खुश हूँ, पर हाँ, मैं अपनी खुशी ज़रूर अपनी पूरी फैमिली के साथ बांटना चाहती हूँ कि मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग जो कि मैं इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं सभी बहुत खुश रहें, सेफ रहें और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को। बिल्कुल उस तरीके से जैसे आज मैंने अपना दिन एंजॉय किया, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन एंजॉय करें। खैर, ये तो हो गई मेरी बात। अब बांटते हैं हम अपनी स्टोरी पे आगे। आज जानेंगे हम अपने सवालों के जवाब, जो कि हम इतने टाइम से लेकर बैठे हुए हैं। आज सारी पोल पट्टी खुलने वाली है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हम पहला सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग और वांग जी दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ करके अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट मूड में है अभी, उसने अपना बाथरोब पहना हुआ है। वो लिटरली अपने बाथरूम में बाहर बैठा हुआ है। सर्वेंट्स बस हल्के हल्के से उसे देख रहे हैं। सर्वेंट्स के साथ विंग की बहुत अच्छी बनती है, बहुत पहले से ही। बस बीच का समय छोड़ दिया जाए जब वो इस घर में नहीं था, इस पेंट हाउस में नहीं था, तब। उससे पहले विंग जो कि सारे सर्वेंट्स से बहुत सा घुल मिल गया था, और स्पेशली मिस्टर हान, जिनके साथ में वो हमेशा उठता बैठता, खाता और पीता, हमेशा घूमता, बातें करता, उनके साथ हर एक चीज़ को शेयर करता, अपनी हर एक बात उन्हें बताता। तो वो उसकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा स्पेशल थे। हान का अभी खुश नजर आ रहे थे। विंग की रात में उन्होंने हालत देखी थी। इसके बाद विंग जो इतना लाइट मूड लग रहा है, अभी खुश दिखाई दे रहा है। विंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल है, जिसे देख करके वांग जी और हान का दोनों को ही रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हान का भी विंग को खुश देखना चाहते हैं और वांग जी विंग से प्यार करने लगा है, तो वो ऑब्वियसली विंग को खुश देखना चाहता है। विंग बहुत साइलेंटली अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, पर वांग जी ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि विंग के लिए ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं बनेगा। अभी विंग जो फूड खा रहा है वो उतना स्पाइसी नहीं है जितना विंग यूजुअली खाता है, पर हाँ, वो स्पाइसी है और विंग को वो खाना अच्छा भी लग रहा है। वांग जी ज़्यादातर स्वीट्स का शौकीन है, तो उसके लिए कुछ अलग प्रकार की स्वीट्स भी वहाँ पर बनवा के रखी गई थी, जो कि असल में कुछ इंडियन स्वीट्स हैं। स्पेशली वांग जी को इंडिया में बनी हुई ही मिठाई, जिसका नाम है काजू कतली, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी वांग जी, जिसने उसे स्पेशली वहाँ पर रखवाया था, वांग जी को पता है विंग को कोई स्वीट पसंद आए ना आए, पर ये स्वीट विंग को ज़रूर पसंद आएगा। विंग जो कि वांग जी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर देता है, वो उस पूरे स्वीट को किला ही चट कर गया था और बोल रहा था उसे स्वीट्स नहीं पसंद है, उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर ये वाली मिठाई बहुत ज़्यादा अलग थी, ये उसे बहुत पसंद आई है। वांग जी ये उसके लिए फिर से बनवाए। वांग जी इसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया, वो खुश है विंग को खुश देखकर। इसके बाद वांग जी जो विंग को बोलता है कि विंग आज कॉलेज जाएगा। वांग जी की बात पर विंग रिस्पॉन्स करता है और बोलता है कि हाँ, वो जाना चाहता है, पर अगर वांग जी उसे छोड़ने जाएगा तो विंग को ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। विंग ने कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की है, जबकि वांग जी हमेशा से चाहता है, अब जबकि वो उससे प्यार करता है तो और ज़्यादा चाहता है कि विंग उससे चीज़ों की डिमांड करे, उससे चीज़ें मांगे, जो भी उसके मन में है डायरेक्ट वांग जी को आके बताए। तो अभी जब विंग ने जैसा कहा कि विंग चाहता है कि वांग जी उसके साथ आए, तो वांग जी खुश हो गया। इसके बाद वो दोनों रेडी होते हैं और विंग के कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। विंग के कॉलेज में पहुंच करके विंग को कॉलेज में ड्रॉप करके वांग जी चला गया था और विंग से साफ साफ कहा था, अगर विंग को कुछ भी लगता है कि उसे वांग जी से बात करनी है या उसे वापस घर जाना है, तो वो तुरंत बता सकता है। विंग के साथ में आज पहली बार वांग जी ने 2 बॉडीगार्ड भी रखे थे। वांग जी ने पहले भी विंग से इस बारे में बात की थी। विंग ने उससे मना कर दिया था कि उनके शुगर बेबी और शुगर डैडी होने की बात को कोई नहीं जानता है, तो वो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा ना करे, विंग अपनी सिंपलिसिटी के साथ ही रहेगा।
उसके पास कार है वो ये बोल सकता है, पर बॉडीगार्ड्स हैं और उसका शुगर डैडी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लान वांगजी हैं, वो ये नहीं बता सकता। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। विंग के ऊपर बहुत लोगों की नज़र हो सकती है। वांगजी ये बात बहुत अच्छे से जानता है और वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। और इस हालत में जबकि विंग प्रेग्नेंट है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए वांगजी ने विंग के साथ में कुछ बॉडीगार्ड्स को रख दिया था। वो बॉडीगार्ड्स विंग को प्राइवेसी भी दे रहे थे। वो उससे दूर खड़े थे और विंग को दूर से ही देख रहे थे। पूरे टाइम में विंग, जो कि अपनी क्लासेस अटेंड करता है, अपने फ्रेंड्स से मिलता है, जो कि कोई और नहीं है म्यान म्यान और नी हुसैन, उनसे मिलता है, उनसे बातें करता है और उनके सामने कैंटीन जा कर के खाना खाता है। खाना खाते खाते वो अचानक ही उन दोनों को देखकर बोलता है कि वो 2 मिनट में आता है। फिर कुछ खाना बाय करता है और उन बॉडीगार्ड्स को दे देता है और उनसे कहता है कि उन्हें अपना ख्याल भी रखना चाहिए। वो बॉडीगार्ड्स हमेशा से विंग को एडमायर करते हुए आए हैं, क्योंकि विंग का बिहेवियर सबके प्रति बहुत अच्छा है। वो सबको रिस्पेक्ट करता है। वो लोग भी जानते हैं कि कैसे कैसे लोग वांगजी को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है उनके अंदर भी। वो लोग अपने से नीचे लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, पर विंग ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो चाहता तो क्या नहीं कर सकता। वांगजी उसके लिए पागल है। अब तो वो उससे प्यार भी करता है। अगर विंग एक बार इनकी शिकायत कर दे, उन बॉडीगार्ड्स के बारे में एक शब्द गलत बोल दे, तो वांगजी इन दोनों को मार डालेगा। पर विंग ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि उनका ख्याल भी रखता है। इसलिए उन बॉडीगार्ड्स को विंग बहुत ज़्यादा पसंद है एज अ मास्टर। वो उसके मास्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब विंग, जो कि अपना अच्छे से खाना वाना खाता है, फिर बाद में दोबारा अपनी क्लासेस अटेंड करता है, फिर कुछ टाइम के लिए अपने दोस्तों के साथ में घूमने भी जाता है और शाम के 7 बजे अपने घर वापस आ जाता है। अभी दिन भर में उसने एक बार भी अपनी जो प्रोफेसर यानली है उनसे बात नहीं की। वो उसके पास आने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर विंग उनके पास नहीं गया। यानली को सुबह ही सिचन ने बताया था कि विंग कॉलेज जा रहा है। यानली चाहे तो वहाँ जा कर के विंग से बात करने की कोशिश कर सकती है। यानली इसी वजह से तो आज कॉलेज आई थी, पर विंग ने उससे बात करना तो दूर की बात है, यानली को मुड़कर भी नहीं देखा। विंग अभी उनसे बात करना नहीं चाहता। विंग जब घर आया तो वांगजी उसका वेट कर रहा था। वांगजी को विंग ने देखा कि वांगजी कैसे अपने डेली रोज़ के कपड़ों में है और शायद वो विंग का ही वेट कर रहा था। विंग जो वांगजी के पास पहुंचते ही उसके गले में हाथ डाल के बोलता है, लैनजन, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? वांगजी जो बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है विंग। विंग, जो कि एक पल के लिए सपका गया कि पता नहीं वांगजी उसे क्या दिखाएगा, वो डर गया था। विंग अभी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता है, इसलिए तो उसने कल रात के बाद से उस बात का जिक्र तक नहीं किया है। वांगजी, जिसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे अपने रूफ टॉप पर ले जाने लगा। पेंट हाउस के सबसे ऊपरी एरिया में वो ले गया था। वहाँ के ले जाने के बाद विंग ने वहाँ का नज़ारा देखा। पूरा एरिया, मतलब पूरा रूफ टॉप लाइट से डेकोरेट किया गया है। वहाँ पर रेड रोजेस हैं जो विंग को बहुत पसंद है। चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल है और अभी शाम के बस 7 ही बजे हैं तो सनसेट हो रहा है। अभी सनसेट होना स्टार्ट ही हुआ है, तो वो पूरा आसमान लाल रंग में डूबा हुआ है। ये नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूज़िक बज रहा है पियानो का, जो कि विंग को बहुत पसंद है। वही वाला म्यूज़िक बज रहा है। वहाँ छोटा सा डिनर अरेंज किया गया था। वांगजी जो विंग को पकड़ के लेके आता है और वहीं चेयर पर बिठाता है। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए कहा, लेज़न, तुम्हें बताना चाहिए था ना, इतना अच्छा सरप्राइज़ है। मैं देखो कैसे बैठा हुआ हूँ, थोड़ा नहा लेता कम से कम मैं। वांगजी, जिसने स्माइल करके विंग के लिप्स पर एक छोटा सा पैक किया और कहा, तुम ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हो विंग, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस मेरे साथ रहो। विंग, क्या तुम हमेशा मेरे ऊपर भरोसा करोगे? विंग, जिसने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। वांगजी विंग के पास बैठ गया था। अभी भी वांगजी ने विंग के हाथों को होल्ड किया हुआ था। विंग, जिसने बहुत ही लविंग आइज से वांगजी की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी में बस 2 ही इंसान हैं जिन पे मैं भरोसा करता हूँ। वांगजी, जिसने मुँह बनाते हुए कहा, हाँ, ये शुयांग कब जाएगा मेरी ज़िंदगी से? विंग जो हंस पड़ा, उसने कहा, तुम भी चल रहे हो उससे? तुम्हें पता है मिंग्याओ भी मुझसे जलता है। उसे लगता है कि मैं कब जाऊंगा शुयांग की ज़िंदगी से। तुम दोनों दोस्त एक जैसे हो ना? वांगजी ने फिर से मुंह बनाया, मैं नहीं हूँ उसके जैसा, मैं अलग हूँ उससे, ठीक है?
विंग जिसने कहा अच्छा ठीक है पापा, मैं समझ गया तुम अलग हो। मैं समझ गया, अब हम लोग कुछ खाएं, मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने मुझे बात भी नहीं लेने दिया, कम से कम कुछ खिला ही दो। वांग जीजिस ने फिर वहाँ से अपने हाथों को उठाया और ताली बजाई, तो कुछ सर्वेंट्स उसके लिए खाना लेके आया। जैसे कि वो लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि वांग जी कब क्लैप करेगा और वो लोग फूड सर्व करेंगे। फूड सर्व करके वो लोग चले गए थे। विंग ने पीछे देखते हुए कहा, क्या दोनों चले गए? वांग जी ने कहा, चले गए, कोई नहीं आएगा, तुम आराम से खाना खा सकते हो। विंग जिसने फिर फूड की तरफ देखा, वाह फूड सारा उसका फेवरेट है। विंग के मुंह में पानी आ गया। विंग ने बिना किसी देर किए खाने को खाना स्टार्ट कर दिया। पहले उसने कुछ बाइट्स अपने मुंह में रखे और फिर उन्हीं चॉपस्टिक से कुछ खाना लिया और वांग जी की तरफ बढ़ा दिया। विंग को लगा कि वांग जी उसकी जूठी चॉपस्टिक से खाना नहीं खाएगा, पर वांग जी ने तुरंत ही उसे ले लिया अपने मुंह में और कहा, पता है विंग, तुम्हारे हाथों के आने की वजह से ये खाना और भी ज़्यादा डिलीशियस हो गया है। विंग जिसने शर्माते हुए कहा, तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वांग जी ने जब विंग के वो लाल लाल चिक्स देखे ना, तो उसने तुरंत ही विंग के चिक्स को पिंच करते हुए कहा, ओ तुम शर्मा रहे हो विंग, ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे बीच छुपा हो, इसके बावजूद तुम शर्मा कैसे सकते हो। विंग जिसने ना अब उठते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग को बहुत अच्छा लगा। वांग जी ने उसे रोका और उसके हाथ को बहुत ही जेंटल वे में पकड़ा। वांग जी ने विंग को वहीं चेयर पर बिठा दिया और कहा, खाना फिनिश करो, फिर मैं और तुम दोनों साथ में रूम में जाएंगे और कुछ करेंगे। विंग ने कहा, क्या क्या करेंगे? वांग जी जिसने विंग के सिर पे हल्के से हिट करते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हो विंग, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने कुछ और प्लान किया है, तुम कुछ भी सोचते हो ना। विंग जिसने फिर अपने आप ही मन में खुद को गालियाँ देते हुए कहा कि वो कितना ज़्यादा बेशरम है, क्या क्या सोचता रहता है। वांग जी फिर कहता है, वेल तुम जो सोचा वो भी करेंगे। विंग ने फिर वांग जी के शोल्डर पर हिट किया, क्योंकि अब ना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इसके बाद वो लोग बस अपना डिनर करते हैं, वहाँ पर उस रात के नज़ारे का आनंद लेते हैं, उसे इंजॉय करते हैं। उसके बाद जब काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है, उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद विंग जो कि बेड पर जाते ही लेट गया था, उसे बहुत नींद आ रही है, अब वो बहुत थक गया है, उसने यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी अच्छा टाइम बिताया है और अब घर आने के बाद भी उसने बात भी नहीं लिया था। वांग जी जिसने कहा, विंग जाकर शावर लो। विंग जिसने कहा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, अगर मैं शावर ना लूँ तो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। वांग जी जो कि विंग के ऊपर आ गया और विंग को किस करने लगा उसके नेक पर और विंग को टिकल भी करने लगा। विंग ने कहा, क्या कर रहे हो ये तुम, क्या कर रहे हो ये? वांग जी ने कहा, मैंने कहा जाके बात लो। विंग जिसने कहा, तुम कितने बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो गए हो, अब तुम पहले ही अच्छे थे। विंग जो कि अब उठ गया, उसने कहा, तुम बहुत बुरे हो, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर विंग जो कि चला गया बाथरूम में। अच्छे से शावर लेने के बाद जब वापस आया तो उसने देखा कि वांग जी वहीं बैठा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। विंग वांग जी के पास गया, उसकी गोद में विंग बैठ गया और वांग जी के नेक में अपने दोनों हाथों को डालते हुए विंग ने उसके लिप्स पर एक पैक किया और कहा, क्या हुआ है, तुम इतना टेंस क्यों हो? वांग जी ने विंग के चीक्स को अपने पाम में लेते हुए कहा, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग का दिल एक पल के लिए रुक गया। विंग अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता और वो सच में नहीं सुनना चाहता कुछ भी। विंग ने कहा, क्या क्या बात करनी है? लेजन, अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ बात करनी है तो प्लीज़ कुछ मत कहना, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। वांग जी जिसने विंग को होल्ड करते हुए कहा, विंग तुम्हें जानना तो होगा ना कि तुम जानना नहीं चाहते कि आखिर। वांग जी इससे पहले कि कुछ और कह पाता, विंग ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया था। विंग ने वांग जी को बेड पर धकेल दिया और उसे ब्रूटली किस करने लगा। विंग आज खुद इनिशिएटिव ले रहा था, वांग जी को आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा था, पर वांग जी विंग से बात करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि विंग उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे। वो विंग से दूर नहीं होना चाहता है, विंग को सारी सच्चाई बता देना चाहता है ताकि विंग जो उसके बारे में कभी कुछ गलत ना सोचे। पर विंग जो कि उसकी सुन ही नहीं रहा है, विंग तो अपने आप में ही था। विंग फाइनली तब रुका जब वांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इसके बाद वांग जी था जिसने लीड लिया और उनका फिर से वो रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया था।
उन्होंने अच्छी एक हॉट एंड रोमांटिक नाइट स्पेंड की। वांग जी जो कि अब वहीं लेटा हुआ था, विंग उसकी बाहों में है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहा है। उसका मन बहुत सा भारी भारी हो रहा है। उसे विंग को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। वो बस विंग को सब कुछ बता देना चाहता है ताकि उसका मन हल्का हो जाए। वांग जी जो खुद से बोलता है वो विंग को ज़रूर सब कुछ बताएगा, पर अभी नहीं। तब बताएगा जब विंग जानना चाहेगा। विंग को वो दुखी नहीं करना चाहता। और क्या होगा अगर सच्चाई जानने के बाद विंग उससे दूर होना चाहे तो? इससे अच्छा तो यही है कि विंग सच्चाई जाने ही नहीं, जिससे विंग कभी उससे दूर होगा ही नहीं। और जबकि विंग खुद नहीं जानना चाहता तो वांग जी उसे नहीं बताएगा। ये सोचकर वांग जी खुद भी एक गहरी सांस लेता है और विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनका सेम डेली रूटीन चलता है। वांग जी विंग को खुद उसके यूनिवर्सिटी छोड़कर आया था। लगभग एक हफ्ते तक कुछ भी गलत नहीं हुआ। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, बिल्कुल एकदम ठीक। विंग रोज यूनिवर्सिटी जा रहा था। वांग जी उसे छोड़ता था और उसे पिकअप करने के लिए एक ड्राइवर को भेज दिया करता था अपने सेक्रेटरी के साथ में। मतलब मेंग्याओ उसे लेने के लिए जाता था, वहीं से वो शुयांग को भी लेकर आया करता था। वो लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर आ गई थी। विंग जिसे अब कुछ भी अनयूजुअल महसूस नहीं हो रहा था, उसने लगभग 6 दिन से अपनी प्रोफेसर यान ली को भी नहीं देखा था। उसे वो बस पहले दिन ही नजर आई थी, उसके बाद से वो उसे नहीं दिखाई दी। विंग इस बात से रिलीफ फील कर रहा है। आज वो खुद अभी अपनी क्लासेस ख़त्म करके और बाहर इंतज़ार कर रहा था मेंग्याओ के आने का। विंग जिसे पता था कि मेंग्याओ कुछ देर में आता ही होगा। विंग जो कि वहाँ बैठकर बस इंतज़ार कर रहा था। तभी विंग को कुछ अलग महसूस हुआ। अचानक से किसी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। कुछ कुछ तो उसे स्मेल हुआ जिसके पास उसे यही याद है कि क्या हुआ। उसकी आंखें बंद हो गई थी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो पता नहीं कैसे बेहोश हो चुका था। यहाँ से हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब मेंग्याओ जो वहाँ आता है, विंग को ढूंढता है, यूनिवर्सिटी में बात करता है और उसे पता चलता है कि विंग वहाँ है ही नहीं। तो वो उसकी फ़ोटोग्राफ चेक करवाता है। सीसीटीवी फुटेज में विंग वहाँ पर बैठा हुआ है और जैसे ही विंग जिसने अचानक से किसी की आवाज़ सुनी थी, उसके बाद की फुटेज गायब है। लगभग 5 मिनट बाद वहाँ दोबारा दिखाया जाता है जब वहाँ विंग नहीं था। ये देखकर मेंग्याओ जो बेचारा भौचक्का हो गया, बहुत सा डर भी गया और चिंता में आ गया। विंग पता नहीं कहाँ चला गया। उसने तुरंत ही वांग जी को कॉल किया और बता दिया कि विंग गायब हो चुका है। वांग जी अपने पूरे सोर्सेस लगाकर विंग को ढूंढने लगा था। दोपहर से शाम होने को आई थी, लेकिन विंग का कोई अता पता नहीं था। आज तो शुयांग ने भी विंग को नहीं देखा। शुयांग वैसे उसके साथ ही रहता है, पर आज उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस थी और विंग की क्लासेस बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, इसलिए विंग जल्दी घर आ रहा था। पर अब भी विंग गायब हो चुका है। दूसरी तरफ लान हाउस में देखते हैं, जहाँ पर सिचेन बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। उन्होंने चिंता में ही वांग जी को कॉल किया। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा बिजी है अभी विंग को ढूंढने में, तो उसने कई बार अपने भाई का कॉल नहीं उठाया। लेकिन अब जब उसका भाई इतनी बार कॉल कर रहा है तो वांग जी को लगा क्या क्या उसके भाई को पता है कि विंग वहाँ पर है। इसलिए ये सोचते ही वांग जी ने तुरंत कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से जिन्होंने पैनिक करते हुए कहा, वांग जी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, याली नहीं मिल रही है, याली कहीं गायब हो गई है। ये सुनकर वांग जी जो परेशान हो गया और ज़्यादा, वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था। यहाँ विंग नहीं मिल रहा है और अभी अभी याली भी गायब हो गई है। वांग जी जिसने पूछा कहाँ गायब हो गई है, क्या वो घर पर नहीं है, आपने उन्हें कॉल किया? सिचेन जिसने कहा कि उसका फ़ोन घर पर ही है, वो बस कुछ देर के लिए बाहर गया था और जब वापस आया तो यान ली यहाँ नहीं थी। उसे यान ली कहीं नहीं दिख रही है। वांग जी और सिचेन दोनों परेशान हो गए थे। इसके बाद तो पूरा का पूरा सिटी वो लोग ढूंढ रहे थे। सारे पुलिस को पर्सनली खबर की गई थी कि किसी और को पता न लगे, लेकिन उसे 2 लोगों को ढूंढना है, विंग को और यानली को। वो लोग ढूंढ रहे थे पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लगभग 2 दिन का समय बीत चुका है। वांग जी विंग को ढूंढ रहा है। वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। सिचेन की भी हालत बिल्कुल वैसी ही है। दोनों भाइयों ने ना तो कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना ही कुछ देर के लिए आराम किया है। मेंग्याओ जो खुद भी परेशान है, पर उसने कई बार वांग जी को समझाने की कोशिश की, सिचेन को समझाने की कोशिश की कि उन्हें अपनी हालत नहीं बिगाड़नी चाहिए। अगर उनकी भी तबीयत खराब हुई तो वो कैसे अपने अपने पार्टनर को ढूंढेंगे।
ये सुन करके उन दोनों को थोड़ा सा समझ आया। उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खाया, लेकिन अभी भी वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरी जगह का सीन, एक आइलैंड पर, जहाँ पर एक कमरा है काला अंधेरे में डूबा हुआ। वहाँ पर कुछ लोग अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं और वो लोग डरे हुए हैं। दूसरी तरफ एक इंसान जो चेयर पर बैठा हुआ है, वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इस इंसान की हम आज देखते हैं कि इस इंसान के सफ़ेद बाल हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा है। इसके माथे पर झुर्रियाँ हैं, हाथों में भी झुर्रियाँ हैं। इससे ये समझ आता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। इसने आज भी ब्लैक सूट पहना हुआ है। उस इंसान ने अपनी गन उठाई और सामने बैठे हुए 3 आदमियों को मार डाला। चौथा आदमी जो भी बचा था उसकी तरफ उसने गुस्से में देखते हुए कहा, मैंने कहा था वो दोनों मुझे यहाँ चाहिए। वो कैसे गायब हो सकते हैं? बताओ। वो लड़का गायब नहीं होना चाहिए। मुझे वो लड़का किसी भी हाल में मेरे पास वापस चाहिए। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो मेरा खून है, मैं उसे अपने साथ रखूंगा। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो मेरे लिए आखिरी उम्मीद है। वो कहीं नहीं जाएगा। उसे लेकर आओ और उस औरत को मार देना। ऐसा बोलकर उस आदमी ने इशारा किया। वो चौथा इंसान जो अभी जिंदा बच गया है, वो बस शुक्र कर रहा है भगवान का, पता नहीं आज उसने किसका चेहरा देखा था जो वो आज बच गया, वरना आज वो खुद भी मारा जाता। वो इंसान वहाँ से उठता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है यान ली और विंग को ढूंढने के लिए। अब हमें ये भी पता चलता है कि यान ली और विंग को इस इंसान ने किडनैप नहीं किया है, तो आखिर वो दोनों गए कहाँ? इस बात की जानकारी हमें मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।